मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी कुछ राम जन्मभूमि और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की है कि आज से अगले 11 दिनों तक यानी 22 जनवरी तक जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी तो तब तक वो एक विशेष तरह का अनुष्ठान करेंगे, यानी उसको बोलते हैं यम अनुष्ठान। यम अनुष्ठान का मतलब हुआ कि अपने खाने पीने और जो अपने हमारा नियम प्रक्रिया है उसको निभाते हुए, तो जैसे हमारे योग का नियम है, योग करते योग में ही यम और नियम है, तो यम के तहत वो अनुष्ठान करेंगे, यानी व्रत रखेंगे 11 दिनों तक। वो तमाम तरह के व्रत, केवल व्रत का मतलब केवल भोजन रोकना ही नहीं, भोजन के साथ साथ मानसिक शारीरिक है मन से। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया और कहा कि ये जो पल है उनके लिए ये बहुत भावुक पल है और मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं क्योंकि करीबन 500 साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सभी के लिए ये वाकई भावुक पल है और चूंकि प्रधानमंत्री के हाथों से ये हो रहा है, उनके कार्यकाल में हुआ है, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जा रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा भावुक है। और क्योंकि उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। और आज लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से भी बयान आया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन असल में हम अगर साधु संतों को छोड़ दें, क्योंकि ये आंदोलन तो साधुओं का ही है, और जिन्होंने मंदिर में मूर्ति स्थापना की थी, अभिराम दास जी, सुदर्शन दास जी, राम सकल दास जी, और उनके साथ जो महंत दिग्विजय सिंह जी जो मजबूती से खड़े थे, और उसके बाद अवैधनाथ जी, इन लोगों ने, और इन सबके साथ थे अशोक सिंघल जो राम मंदिर का निर्माण देखे बिना ही चले गए। अशोक सिंघल ने बहुत संघर्ष किया और जितने साधु संतों को जोड़ने के लिए अशोक सिंघल का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उनके साथ एक और थे प्रवीण तोगड़िया, हालांकि उनको विश्व हिंदू परिषद से निकाल दिया गया, आजकल वो अकेले पड़े हुए तड़प रहे होंगे क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन के लिए उन्होंने कुर्बानी की थी वो शायद अन्य लोगों ने इतनी उनकी भूमिका नहीं थी। और उसके बाद फिर उसमें आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। राम आंदोलन को जन आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया। जब 89 में उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी और सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की उनकी यात्रा, वो एक पुनर्जागरण काल था हिंदुओं का। और अभी उनकी उम्र 96 साल हो गई है और आज उनका एक बयान आया है कि अपने जीवन काल में राम मंदिर निर्माण देखना ये दिवा स्वप्न है। यानी ऐसा कल्पना कर सकते हैं हम लोग क्या कि हमारे सामने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इतने साल इतना संघर्ष और इतना जो खून खराबा हुआ, इतने गोलियां खाई लोगों ने, क्या उसका। तो लाल कृष्ण आडवाणी का 22 जनवरी को वहाँ पहुँचना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और उनका शामिल होना और वहाँ अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी जाना चाहिए, पर उनकी तरफ से अभी हरी झंडी नहीं आई है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इनविटेशन चला गया है और उपराष्ट्रपति को कल ही चला गया। आज जो करण सिंह हैं, जो जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह के पुत्र राजा करण सिंह, उनकी 93 साल की उम्र हो गई। तो उनको जब कार्ड दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीमारी के कारण मेडिकल रीजन से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो धर्मार्थ ट्रस्ट है वो 22 तारीख को बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कर रहा है और वो उसमें रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। तो वो अपने लेवल पर, अपने जो उनका राजवाड़ा है, उनका जो महल है, वहाँ वो राम मंदिर के लिए उस दिन पूजा अनुष्ठान करेंगे। और इसके अलावा मित्रों, मॉरिशस ने 2 घंटे की छुट्टी कर दी है 22 तारीख को,
क्योंकि मॉरिशस में बहुत सारे लोग हिंदू हैं, आधी आबादी उनकी हिंदुस्तानी है, तो इसलिए उनका वहाँ छुट्टी मनाना ये भी उनका भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है, वो आज छुट्टी रहेगी, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस सब जगह। तो इस तरह से राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये डेवलपमेंट, और इसमें जो और आगे जो भी बात होगा उसमें मैं फिर आगे आपसे चर्चा करूँगा। इसके अलावा आज हम और आगे चर्चा करते हैं। मित्रों, आज मुंबई में एक सी लिंक बना है, करीबन 22 किलोमीटर का है, 21.8, 17,840 करोड़ रुपए का बना है, और ये दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। और पुल की आधारशिला 2016 में रखी गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी, और उसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर है, और लगभग और उस ज़मीन पर ये जो है 5.5 किलोमीटर है। और इस ब्रिज के गुजरने से करीब 20 मिनट का समय, केवल 20 मिनट का समय लगे, जबकि अभी 2 घंटा घूम के आना पड़ता था। तो 2 घंटे का टाइम 20 मिनट का हो गया। और इस ब्रिज के निर्माण से 500 बोइंग विमान के बराबर स्टील का उपयोग किया गया है। सोचे कितना स्टील इसमें लगा है। और उसके बाद इसका जो वज़न है वो पेरिस के एफिल टावर से 17 गुना, क्योंकि इसमें स्टील का ही यूज़ हुआ है। और ऐसी टेक्नोलॉजी क्योंकि समंदर के ऊपर बनाया गया है, तो ये भी इंजीनियरिंग का एक नमूना है, बहुत खूबसूरत नमूना है। इसके अलावा मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे कि जो सीईसी कानून है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार ने कानून बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, और महिला आरक्षण कानून पर सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार ने कानून तो पास कर दिया, लेकिन कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सरकारी काम है, और उसकी अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं, कुछ बाध्याएं हैं, कुछ जो काम है वो रुक जाएंगे, कुछ काम है उनको करने बाकी है, तो इसलिए सरकार ने जो किया वो ठीक किया। और आज दिल्ली के जो 3 सीटें खाली हुई थी सांसद के लिए, उसमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और मालीवाल, इन दोनों ने पर्चा भरा था, तो इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, और आज इनको सर्टिफिकेट भी बांट दिया गया है। और इसके अलावा मित्रों, आज मोदी जी नासिक में थे, और वहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई है। और आज प्रधानमंत्री ने नासिक, आपको पता है कि कुंभ की नगरी है, और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और मोदी जी आज वहाँ एक मंदिर में गए। पहले उन्होंने रोड शो किया, और फिर मंदिर में जाके उन्होंने वहाँ झांझ मंजीरे बजाए, और भजन में वो शामिल हुए। तो ये प्रधानमंत्री का एक अच्छा रहता है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अलावा मित्रों, कांग्रेस ने आज कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कि जो अयोध्या जाना चाहते हैं राम मंदिर में, वो जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में न जाइए। जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो बीजेपी ने किया है, तो इसलिए वहाँ मत जाओ। तो और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो आस्था रखते हैं वो जाएं, मतलब किसी को जाने पर रोक नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने रोक दिया, और उनका कोई रोक नहीं है। तो यानी कांग्रेस का जो रुख है उसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी
जनता के मूड के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे बात करेंगे, जो भी और डेवलपमेंट होगा इस पर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।